दोस्तों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए बात आज करेंगे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके समक्ष रखूंगा, जिसमें संविधान में जो वर्णित अनुसूचियां हैं सिर्फ उन पर बात करेंगे। और अगली वीडियो में बात करेंगे हम लोग जो संविधान में अनुच्छेद हैं, इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद हैं उन पे बात करेंगे। और 12 जो अनुसूचियाँ हैं उन पे बात कर लेते हैं किस अनुसूची में क्या लिखा है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि पहली अनुसूची में कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य का वर्णन है। तो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न देखिए, तो आपका सही जवाब होगा कि पहली जो अनुसूची है उसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। इस बात का वर्णन आपको पहली अनुसूची में मिलेगा। दूसरा प्रश्न ये है कि दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। तो पहले में तो राज्य और केंद्र शासित कितने हैं और वैसे राज्य कितने हैं ये बात कही गई है। और दूसरी अनुसूची में जो है वो वेतन, भत्ते और पेंशन जो अधिकारी होंगे या कर्मचारी गवर्नमेंट के हैं उनको मिलेगा, इस बात का वर्णन किया गया है। वेतन, भत्ते और पेंशन। तो आपको अनुसूची दूसरी याद रखना है। इसके बाद में अनुसूची तीसरी पर बात करते हैं। शपथ से संबंधित जो शपथ ली जाती है पद ग्रहण करने से पहले तो शपथ से संबंधित उल्लेख किस सूची में है। तो ये जो है ये है तीसरी सूची। तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित उल्लेख मिलता है। और चौथा प्रश्न देखिए, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। तो राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, सीटों से संबंधित आपको 4 नंबर की जो अनुसूची है चौथी अनुसूची में इसका उल्लेख आपको मिलेगा। जल्दी बात कर लेते हैं, 4-5 मिनट में बात कंप्लीट करके। और जो है इस तरह से आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी कि बस 12 अनुसूचियाँ और किस अनुसूची में कौन सा वर्णन है इसका आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि अनुसूची जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किस सूची में मिलता है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति इनका जो क्षेत्र है उसके प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। तो अनुसूची 5वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद में है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। यहाँ से देखिए कि असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम, ये 4 राज्य इस तरह से देखिए। जनजातीय प्रशासन किस अनुसूची में मिलता है। यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनका अगर हमको उल्लेख देखना है तो किस अनुसूची में आपको मिलेगा। तो अनुसूची 6, अनुसूची जो है 6ठी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद में केंद्र और राज्य के बीच का शक्ति बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है। तो राज्य और केंद्र की जो शक्तियां हैं उसका बंटवारा का अगर पता लगाना है, उसके बारे में जानना है, तो आपको सूची 7वीं सूची का जो है अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस तरह से 7वीं अनुसूची आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न है 8 नंबर का, संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, किस अनुसूची में है। तो ये 8वीं जो अनुसूची है उस 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न है, भूमि सुधार संबंधी वर्णन संविधान की किस अनुसूची में मिलता है। तो भूमि संबंधी अगर आपको संविधान में वर्णन देखना है तो ये 9वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद में प्रश्न है 10, दल बदल संबंधित प्रावधान किस अनुसूची से जोड़ा गया। तो संशोधन करके जोड़ा गया है, किस अनुसूची से जोड़ा गया है। तो आपको पता रहेगा कि 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। और संशोधन जो है 52वां संशोधन जो है उसके माध्यम से यहाँ पर दल बदल संबंधित प्रावधान जोड़ा गया है। इसके बाद में जो है अगला प्रश्न है, पंचायतों का प्रावधान किस अनुसूची से जोड़ा गया है। तो पंचायतों का प्रावधान जो है वो 11वीं अनुसूची में वर्णित है और 73वें संशोधन से जोड़ा गया है। इसके बाद में 12वां प्रश्न है कि नगर निकायों का प्रावधान किस अनुसूची से जोड़ा गया है। तो नगर जो निकाय हैं उनका प्रावधान जो है वो 12वीं अनुसूची में मिलता है और 74वें
संशोधन से जोड़ा गया है। इस तरह से मैंने 12 की 12 भी अनुसूचियों पर बात कर ली है और इसका रिवीजन बहुत आराम से कर सकते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं और अनुच्छेद से भी संबंधित बनते हैं। और आखिर में नोट देख लीजिए, भारत के मूल संविधान में सिर्फ और सिर्फ जो है वो 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं, लेकिन क्या हुआ कि इसमें 4 अनुसूचियों को जोड़ दिया गया है और ये 4 जो अनुसूचियों को जोड़ा गया है, इस अनुसूची में कुल मिलाकर संख्या अनुसूचियों की 12 हो गई है। मूल संविधान में पूछा जाए कितनी जो है अनुसूची थी, तो आपका उत्तर होगा 8। कुल कितनी अनुसूची हैं, तो होगा उत्तर 12। 4 जोड़ी गई हैं और किस अनुसूची में क्या लिखा है, इसका मैंने वर्णन आपके सामने कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।